जिन 5 वोटों से मैं जीता हूँ, 1 वोट का 1 करोड़, तो 5 करोड़ में तुम्हें देता हूँ। तुम रिकाउंटिंग केस वापस ले लो और तुम्हारे ऊपर जो जाली नोट का केस लगाया वो हम वापस ले लेंगे। तो बोलो, क्या ये डील ओके है? यहाँ कॉर्पोरेट कंपनी वालों ने आसपास के गांव की सारी जमीनों को पहले खरीद लिया है। हमारी मुट्ठी भर जमीन भी उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। अगर पैसे की जरूरत है तो किसान को बेचो, खेती तो होगी। हम सब नीरू गांव के किसान हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी ने हमारे गांव में कुछ किसान। तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, पता नहीं ये लंच का टाइम है। ये लंच भी तो इन्हीं किसानों का दिया हुआ है सर। आप इन लोगों के लिए 1 मिनट भी नहीं निकाल सकते? ठीक है, अपनी प्रॉब्लम एक कागज पर लिख दो, सबके सिग्नेचर ले लो उस पर और मेरे ऑफिस में छुड़वा दो, मैं देख लूंगा। सर रुक जाओ। अंग्रेजों के जमाने में किसान अपने अनाज का दाम तय नहीं कर पाता था। आज आजादी के 50 साल के बाद भी किसान अपने अनाज का दाम तय नहीं कर पाता। इस देश में सिर्फ किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो अपने द्वारा खेत में पैदा किए गए किसी भी सामान का दाम खुद नहीं तय कर पाता। जितने कारखाने चलते हैं इस देश में, जितने उद्योग चलते हैं पूरे देश में, हर उद्योग और हर कारखाना चलाने वाला आदमी अपने द्वारा पैदा की गई हर वस्तु का दाम खुद तय करता है। लेकिन किसान ही एक ऐसा वर्ग है इस देश में, काश्तकार ही एक ऐसा वर्ग है इस देश में जो अपने द्वारा पैदा किए गए गेहूं का दाम तय नहीं कर पाता, अपने द्वारा पैदा किए गए बाजरे का दाम तय नहीं कर पाता, अपने द्वारा पैदा किए गए धान का दाम तय नहीं कर पाता, अपने द्वारा पैदा किए गए मक्के का दाम तय नहीं कर पाता। कुछ भी चीज जो पैदा करता है किसान, उसका दाम वो खुद नहीं तय कर पाता, सरकार तय करती है। जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार करती थी वही काम आज भी हो। हम इस पानी में अपना खून मिला रहे हैं। अगर फैक्ट्री शुरू हुई तो उसके पानी में जो रंग होगा वो हमारा खून होगा। हमारे आंसुओं को कोल्ड ड्रिंक में मिलाने वाली फैक्ट्री बंद करो, यही हमारी तमन्ना है। ये हंसिया जो कभी हमारी फसल काटती थी, आज हमारी गर्दन काटेगी। पिछले साल आंध्र प्रदेश के 100 किसानों ने जो आत्महत्या की थी, वो सबसे बड़ा उदाहरण इस देश के सामने कर रहा हूं। वो मीडिया वाले, टीवी वाले हम लोगों की मौत दिखाना चाहते हैं। 6 लोगों की मौत के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, 4 और मर जाएंगे। किसी लड़की को देखने के बाद कुछ मिनट लगते हैं उसका रेप करने में, कुछ मिनट में सजा सुना सकते हैं आप? ये सब छोड़िए सर, क्या हम अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं? तो क्या आप में इतनी हिम्मत है कि अगले 1-2 दिन में हमें फांसी पर चढ़ा सके? हमारे देश का इतिहास है कि 1-2 दिन में किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। वैसे भी हमसे पहले 52 मुजरिम ऐसे हैं जो फांसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने हमें आज फांसी की सजा सुना भी दी तो भी हमारा नंबर आते आते 25 साल लग जाएंगे। तब तक संध्या और दीप्ति जैसी कितनी लड़कियों के रेप हो जाएंगे। इसी वजह से तो मुझे इस देश से इतना प्यार है। ऐसी आजादी आपको दुनिया में कौन से देश में मिलेगी बताइए? मेरा भारत महान, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। कि भारत में तो आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का ज्यादा अच्छा समय और ज्यादा अच्छा मौका अब आया है और ज्यादा तेजी से हमको इस दूसरी आजादी की लड़ाई के लिए तैयारी करनी है। एक आजादी की लड़ाई हम लड़ चुके हैं अंग्रेजों से, जिनको हम गोरे अंग्रेज मानते हैं। दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी है इन काले अंग्रेजों से जो भारत में पैदा हुए हैं लेकिन अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो भारत में पैदा हुए हैं और अंग्रेजों जैसी सरकार चला रहे हैं। अंग्रेजों की सरकार बजट बनाती थी तो उनका नियम था कि 90% खर्चा सरकार के लिए होगा, 10% खर्चा विकास के लिए होगा। अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश में 63 साल में जो बजट बन रहे हैं उसमें भी नियम ये है कि 90% खर्चा सरकार के लिए होता है, 10% खर्चा विकास के लिए होता है। अंग्रेजों की सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करती थी इस देश में। अंग्रेजों के बाद 63 साल की सरकारें भी भयंकर भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। अंग्रेजी कुत्तों को हम दिखा देंगे कि हम 50 उनके लिए 50,000 के बराबर हैं। जो आज तक हुआ नहीं, अभी क्यों नहीं हो सकता? हम कामयाब ना हो, अगर हम कामयाब हुए, इतिहास अगर कुछ याद रखेगा तो सिर्फ इस बात को, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे हमेशा लगता था कि दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक जो चुपचाप मौत का दामन थाम लेते हैं और दूसरे जो रोते चिल्लाते मौत की तरफ बढ़ते हैं। और फिर मैं तीसरे किस्म के इंसानों से मिला।